दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक बार फिर हमारे चैनल पर कुछ लोगों की कृपा से कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई है और अब हम अपने पुराने चैनल पर 15 दिन तक वीडियो नहीं दिखा सकते। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कहां गलती हुई, लेकिन हम अपनी गलती समझ नहीं पा रहे और यूट्यूब बताता नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया था कि बिना डरे अखिलेश यादव पहुंचे आगरा में रामजीलाल सुमन के घर। इस थंबनेल में ऐसा क्या है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन यूट्यूब को लगा कि इस थंबनेल में और वीडियो में कुछ ऐसा था जिससे हमने कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन किया। और परसों रात को एक मेल आती है कि अब आप अगले 14 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। चूंकि परसों कश्मीर का हादसा हुआ था और उस पे पूरा देश परेशान था और हम भी परेशान थे, तो उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कल अपील की गई, अपील यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दी। अब 13 दिन बाद चैनल पे वीडियो अपलोड कर पाएंगे हम। तो हमने एक नया चैनल बना लिया है। हमने कहा तब तक आपसे एक संवाद होता रहे। जो हमारे दर्शक हैं खबर दस्तक के, जो हजारों दर्शक हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनके लिए हम एक इस नए चैनल के माध्यम से आपसे संवाद करें। कोशिश करेंगे कि अब कुछ ऐसा ना हो जिसमें यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन लगा दे। यूट्यूब का भी काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। आप कोई आदमी नहीं बैठा है वहां, फोन करके आप पूछ नहीं सकते हैं कि साहब आप मुझे बताइए पिन पॉइंट गलती क्या है। मेल पे एक उनकी ऑटो जनरेटेड मेल है, वही भेज देते हैं। खैर, अब हम तो अपने हिसाब से खबरों का विश्लेषण करेंगे और अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाने का हमेशा प्रयास करेंगे। खबर दस्तक के दर्शकों से कहूंगा कि इस नए चैनल को भी, जो दूसरा द खबर दस्तक के नाम से हम लेके आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और इस पे अब हम वीडियो करते रहेंगे रोज। अब आते हैं मुद्दे की बात। परसों दोपहर जो भी कश्मीर में हुआ उससे पूरा भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सबके मन में जबरदस्त आक्रोश है। हर आदमी पूछ रहा है कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी, कब तक बेगुनाह आतंकवाद की भे आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनते रहेंगे। पूरे देश भर में मारे गए लोगों के शव पहुंच रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। परिजन, घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर के लोग सब बड़े दुखी मन से इन लोगों को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिहार झारखंड के रहने वाले एक सज्जन, जिसको बताया जा रहा है कि वो आईबी में पोस्टेड था, उनका भी अंतिम संस्कार अभी हुआ है। और वहां पे भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नेवी के लेफ्टिनेंट का कल अंतिम संस्कार हुआ, वो तो दृश्य आप सबने देखा होगा। अब जो लेफ्टिनेंट नरवाल जिनकी मौत हुई थी, उनकी बहन का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें कह रही है कि हमारे भाई को गोली लगी तो आधा घंटे तक जिंदा था, कोई मौके पे पहुंचा नहीं। हर बार के कश्मीर में आतंकी आम लोगों की जान लेते थे, लेकिन पहली बार टूरिस्टों को निशाना बनाया गया।
28 लोग की सूचना आ रही, अब तक उनकी जान चली गई। लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कश्मीर में जनता ने खुलकर आतंकवादियों के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी है, खुलकर उतरी है। परसों रात से पहलगाम के दृश्य थे, कल दिन भर श्रीनगर से लाल चौक पे और तमाम जगहों पे लोग सड़कों पर उतरे और आतंकवादियों की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जमकर लोगों ने विरोध किया। अभी तक क्या होता था कि आपको याद होगा, बोहरान वानी नाम का एक आतंकवादी मारा गया था मोदी सरकार पार्ट 1 में, और उस दौरान उनके जनाजों में लाखों लोगों की भीड़ आई थी। तब लोगों को लगा था कि आतंकवादियों के समर्थन में इतना बड़ा सैलाब क्यों आया है। लेकिन वही कश्मीर बदला है साहब, अब कश्मीर बदला है। अब आतंकवादियों के विरोध में कश्मीर का जनमानस सड़क पर आया है और लगातार है। इसका मतलब कहीं न कहीं भारत की सरकार ने, भारत की आम जनता ने कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। बोहरान वानी की अब से 6-7 साल पहले याद करिए, एक आतंकवादी बोहरान वानी सेना की गोलियों का शिकार हुआ था। कितने दिन तक कश्मीर घाटी बंद थी, अशांति फैली हुई थी। अब उसी जगह 6-7 साल के अंदर इतना बदलाव आता है कि आतंकवादियों ने 28 लोगों की जान ले ली, और अब की बार आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर की जनता सड़कों पर है। तो इसका मतलब अब कश्मीर की जनता में एक आबादी का एक हिस्सा जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखता था, वो अब सहानुभूति खत्म हो गई है। ये कल के प्रदर्शन से तो साफ लग रहा है। आम जनता कह रही है कि हम 75 लाख कश्मीरी, हमारे भारतीय भाई जो हमारे परिवार, कई लोगों ने यहां तक नारा लगाया कि हम पहले भारतीय हैं बाद में कश्मीरी हैं। तो ये बदलाव दिखा, ये बदलाव महसूस हुआ कि कई लोग खुलेआम कह रहे हैं। और देखिए, तमाम तरह की खबरें हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उस पर बहस करने के लिए तो सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि कश्मीर की आवाम पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ खुल के सड़कों पर उतरी है। और एक बदलाव आपने और भी महसूस किया होगा पिछले 8-9 सालों में। पहले कश्मीर में जब सेना कहीं जाती थी, कार्रवाई करने जाती थी, कुछ मुठभेड़ हो जाती थी आतंकवादियों से, तो तमाम जगह पत्थरबाजी की घटना आती थी। याद करिए, काफी पत्थरबाजी हुआ करती थी। अब पत्थरबाजी बंद हो गई थी। बड़ी संख्या में देश और विदेश के सैलानी कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। और शायद यही शांति और यही प्रगति पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं को पसंद नहीं आ रही। इसीलिए कश्मीर में शांति और विकास की जो गंगा बह रही थी, उसको रोकने के लिए ये हमला करवाया गया। लेकिन मैं घटना के लगभग 45 घंटे बाद ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि घटना परसों दोपहर 2:30 की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 12:45 पे 24 तारीख। जो बदलाव दिखा वो यही दिखा कि आतंकवादी अपने मकसद में फेल हो गए इस बार। अब कश्मीर की जनता खुलकर उनके खिलाफ आ गई है, तो अब उनको लोकल सपोर्ट अब लग रहा है उनका काफी खत्म हो गया है। मुझे भारत की सेनाओं पर पूरा भरोसा है, मैं नेताओं की बात नहीं करूंगा। मैं भारतीय सेनाओं को जानता हूं, वो इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन वो उचित समय पर देंगे। कब देंगे इसकी चिंता हमको आपको नहीं करनी है। कायरो की तरह से पीछे से आके उन्होंने बेगुनाहों को तो मार डाला, लेकिन अब भारतीय सेना इसका माकूल जवाब देगी। इस पे आपको भी भरोसा, हमको भी भरोसा है। और पाकिस्तान को इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
फिलहाल सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया सरकार ने। पाकिस्तान के लोगों के जितने भी भारत में, तो उनका वीसा रद्द कर दिया गया, उनको वापस जाइए आप। बॉर्डर सील कर दिया गया, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बंद कर दिया गया है। और सरकार ने तमाम जरूरी कदम उठा दिए हैं। सेना, भारत की वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों अलर्ट मोड पर हैं। और पूरा देश, पूरा विपक्ष, सब सरकार के साथ खड़े हैं और सब ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर राज्य में शहीदों, जो जो आतंकी दुर्घटना में मारे गए लोग हैं, उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है। तो अब लगता है कि अब की बार भारतीय सेना जो प्रहार करेगी आतंकवाद पे, बड़ा निर्णायक प्रहार करेगी। पिछली बार 2 बारों में तो सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद की कमर टूटी थी पाकिस्तान, लेकिन मुझे लगता है इस बार निर्णायक लड़ाई होगी। और हो सकता है कि पाकिस्तान फिर 2 टुकड़ों में बंट जाए। और लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इस बार भारतीय सेना को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद करा के उसको कश्मीर में भारत में मिला लेना चाहिए। ये भी तमाम आवाजें आम जनता की तरफ से उठ रही है। देखते हैं क्या होता है। हमारी नजर देश दुनिया की घटनाओं पर बनी रहेगी। आपसे यही अनुरोध है कि खबर दस्तक खबर दस्तक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।